मकर संक्रांति पर्व कब है और क्यों मनाया जाता है? त्योहार की शुभ तिथि, स्नान एवं दान का महत्व और जाने इस दिन क्या करना शुभ होता है और क्या अशुभ। इस दिन सभी लोग अपने अपने घरों में गुड़ और तिल्ली के लड्डू बनाकर खाते हैं। ये त्योहार ना सिर्फ भारत बल्कि नेपाल में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का त्योहार हर साल जनवरी की महीने में 14 या 15 तारीख को मनाया जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी या पवित्र नदी में स्नान करते हैं, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान और दान पुण्य करने की परंपरा है। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि देव से मिलने गए थे। इस दिन ही भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण है। मकर संक्रांति के दिन ही भारत में किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति के दिन करें इन चीजों का दान। नंबर 1, गुड़ का दान। मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान विशेष माना जाता है, इसीलिए इस दिन मुरमुरे, तिल और गुड़ से मिलकर बने लड्डू का दान किया जाता है। शिव पुराण के अनुसार ऐसा करने से शुद्ध और मनचाहा भोजन प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरु, बृहस्पति और सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिससे करियर में आ रही तरक्की के साथ समाज में मान सम्मान भी मिलता है। नंबर 2, चावल का दान। मकर संक्रांति पर किसी जरूरतमंद को चावल का दान करना बहुत ही लाभदायक है। चावल का दान अक्षय दान माना जाता है। जितना दान करते हैं उसका 100 गुना वापस प्राप्त होता है। नंबर 3, तिल का दान। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। इस दिन तिल का दान करना बहुत लाभ देता है। इससे शनि दोष दूर होता है। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु, सूर्य और शनि देव की पूजा भी करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर आप तिल और गुड़ से बनी खाने की वस्तुएं मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद को दान करें। नंबर 4, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन चावल, उड़द आदि की खिचड़ी बनाकर सेवन किया जाता है। इसके अलावा कच्ची खिचड़ी का दान करने से भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है और कुंडली में गुरु, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। नंबर 5, घी का दान। मकर संक्रांति के पर्व पर घी का दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि घी को सूर्य और गुरु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है और ऐसी स्थिति में घी का दान करने से कुंडली में सूर्य और गुरु ग्रह मजबूत होंगे। ये दोनों ग्रह जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और मान सम्मान दिलाते हैं। नंबर 6, उड़द का दान। ज्योतिष में उड़द का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने के अलावा उड़द का दान करने का विशेष महत्व होता है। आप मकर संक्रांति पर साबुत उड़द के साथ ही उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिन लोगों पर शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही है, उनको राहत मिल सकती है। नंबर 7, कंबल का दान। मकर संक्रांति के दिन गरीब व्यक्ति को कंबल का दान करें। ऐसा करने से आपकी कुंडली से राहु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों को काले रंग के कंबल का दान करें। इस बात का ध्यान रखें कि यह कंबल इस्तेमाल किया हुआ नहीं होना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, मकर संक्रांति के दिन भूल से भी रात का बचा हुआ या बासी खाना नहीं खाएं। इससे आपके अंदर अधिक गुस्सा और नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने की परंपरा है। इस दिन खिचड़ी और तिल का सेवन करना चाहिए। नंबर 2, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी लहसुन, प्याज और मांस से दूर रहना चाहिए। साथ ही इस दिन मसालेदार खाने से भी दूर रहना चाहिए।
नंबर 3, मकर संक्रांति के दिन किसी गरीब या निर्धन व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब को घर से खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। नंबर 4, मकर संक्रांति के दिन भूल से भी नशा नहीं करें। शराब, सिगरेट, गुटखा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 5, मकर संक्रांति के दिन अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसी के लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 6, मकर संक्रांति के दिन बिना स्नान किए अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान का खास महत्व है। नंबर 7, मकर संक्रांति प्रकृति के जश्न मनाने का पर्व है। इस दिन घर के अंदर या बाहर किसी पेड़ की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए।